महाशिवरात्रि व्रत कथा। किसी जंगल में गुरु ध्रुव नाम का शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार करने निकला तो संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसकी पत्नी, बच्चे, माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह चिंतित था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहां घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा पीने के लिए जल लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने वहां जरूर आएगा। वह पेड़ एक बेल पत्र का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेल पत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरणी वहां पास आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से बेल पत्र के पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी। अनजाने में ही सही, लेकिन शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। हिरणी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और डर कर शिकारी से कांपते हुए बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हिरणी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना करने लगी। हिरणी ने कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वह मेरा वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को अपने पति को सौंपकर वापस लौट आऊंगी, मुझ पर विश्वास करो। शिकारी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात पर भरोसा कराया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र हमेशा मर्यादा में रहता है और झरनों से जलाशय गिरा करती है, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बाद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और शिकारी ने कहा, जल्दी लौटना। ऐसा कहकर उसने हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद ही वहां एक और हिरनी पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने में लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से उससे पहले की तरह ही थोड़ा सा जल और कुछ बेल पत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनजाने में ही सही शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इस हिरणी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की विनती की, लेकिन इस बार शिकारी ने इसे अस्वीकार कर दिया। हिरणी ने उसे विश्वास दिलाया कि वह लौट कर आएगी। हिरणी ने कहा, उसे पता है कि जो वचन देकर पलट जाता है, उसके जीवन में किए हुए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। शिकारी ने पहले की तरह हिरणी के वचन का भरोसा कर उसको भी जाने दिया। अब वह शिकारी इसी चिंता में व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद कोई भी हिरणी लौटकर नहीं आई तो उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसके तीसरे पहर की पूजा भी अपने आप ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? शिकारी बोला, मैं अपने परिवार को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह हिरण प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ, मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा यह जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथों में सौंपकर सबको धीरज बनाकर वापस यहाँ लौट आऊं। शिकारी का हृदय पूजा के कारण अपने पापों को धो चुका था और शुद्ध हो गया था, इसलिए वह विनम्रता पूर्वक बोला, जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिवार का क्या होगा? अब हिरण ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगर वह लौटकर नहीं आया तो उसे वह पाप लगे जो उन लोगों को लगता है, जो समर्थ रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करते। शिकारी ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी ही लौटकर आना। ये सब हिरण हिरणी आपस में मिले तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे की बात को सुनकर बोले, हमें शिकारी के पास जाना है, और वह तीनों अपने बच्चों को धैर्य देकर वहां से जाने लगे। तब हिरणी बोली, शिकारी के पास मैं जाऊंगी, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना।
हिरणी की बात सुनकर छोटी हिरणी बोली, बहन मैं शिकारी के पास जाती हूँ, तुम यही रहो। यह सुनकर हिरण बोला, माँ के बिना बच्चों को कोई नहीं संभाल सकता, इसलिए तुम दोनों यही रहो और मैं शिकारी के पास जाऊंगा। हिरणी बोली, पति के बिना पत्नी का जीवन कैसा होगा? आपकी मृत्यु के बाद मैं कैसे जीवित रहूंगी? मैं वहां अवश्य जाऊंगी। और वह तीनों अपने बच्चों को समझाकर शिकारी के पास चल पड़े। जब बच्चों ने देखा कि माता पिता जा रहे हैं तो उन्होंने कहा, हम माता पिता के बिना क्या करेंगे? और वह भी उनके साथ शिकारी के पास जा पहुंचे। रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने सभी हिरण हिरणियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह चौथे पहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। अब शिकारी के भगवान शिव की कृपा से सभी पाप भस्म हो गए। इसलिए वह सोचने लगा, यह पशु तो धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को जो मैं अनेक प्रकार के पाप करके अपने परिवार का पालन करता रहा। अब वह अपना बाण रोक लेता है और सभी मृगों से कहता है, आप सभी धन्य हैं, और उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और तत्काल ही उसे दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते हैं। उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहू नाम प्रदान करते हैं। यही वह गुहू है जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। भगवान शिव के भक्तगण बड़ी श्रद्धा से उन्हें कई नामों से संबोधित कर उनकी पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।